योग आत्मी ज्ञान की सबसे बड़ी विधा है और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व इस बात को मान रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि में सर्वप्रथम योग की शुरुआत किसने की? वो व्यक्ति कौन था जिसने मानव जीवन को योग जैसी साधना दी? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। वो थे आदि योगी भगवान शिव। इस सृष्टि के पहले तपस्वी और योगी पुरुष भोलेनाथ थे। यही कारण है कि भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए कठिन तप करना पड़ता है, जो कलयुग के मानव द्वारा संभव नहीं है। ये तो आप जानते ही होंगे कि धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों में कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है। यानी जो कैलाश की चोटी तक पहुंच गया वो भोलेनाथ तक पहुंच गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कहने में लग रहा है, क्योंकि कैलाश पर चढ़ने की चाह ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। चीन सारे आधुनिक उपकरणों के जरिए भी कैलाश तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में गूंजती ओम की ध्वनि और डमरू की आवाज दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। कैलाश के गर्भ में मिली रहस्यमयी गुफा आधुनिक विज्ञान के लिए महज एक पहेली ही बनकर रह गई। कैलाश के पल पल बदलते मौसम के विषय में मौसम वैज्ञानिक मौन रह जाते हैं। कैलाश पर्वत में चढ़ने वाले की उम्र तेजी से कैसे बढ़ती है ये कोई नहीं जानता। इन्हीं रहस्यों के कारण आज तक कोई भी कलयुगी इंसान कैलाश तक नहीं चढ़ पाया, और इन बातों को आप भी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो गलत जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जो पूरे कैलाश का दीदार करके आया, जो जानता था कि कैलाश के ऊपर आखिर है क्या। कैलाश से लौटने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी ने कैलाश की वो रहस्यमयी शक्ति को देखा जिससे सारी सृष्टि अनजान है। नमस्कार, द प्रवाह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उसी शख्स की कहानी आपके बीच लेकर आए हैं जिसने कैलाश की चोटी को फतेह किया, जो व्यक्ति भोलेनाथ के चरणों को छूकर धरती पर वापस लौटा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भगवान शिव योगी व तपस्वी हैं और उन तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसने कठिन तप से अपने आप को इस सृष्टि से विघटित कर लिया हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे तपस्वी और योगी हुए जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी तप में लगा दी, लेकिन फिर भी वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। पर एक ऐसा तिब्बतन तपस्वी था जो इस मुकाम को पार कर चुका था, जो संपूर्ण कैलाश का दीदार करके जीवित वापस लौटा। जिस तपस्वी को तिब्बत में बुद्ध का दूसरा अवतार माना जाता है, दर्जनों हत्याएं करने के बाद जो आध्यात्म की राह में चला और ऐसा तपस्वी बना कि कैलाश की चोटी फतेह कर दी, उस तपस्वी का नाम था मिलारेपा। दोस्तों, तिब्बत की पुण्य धरती आध्यात्म और मानवीय चेतना की धरती रही है। इस धरती ने दुनिया को कई ऐसे तपस्वी दिए जिन्होंने मानव समाज को जीने की सही राह दिखाई। ऐसी तिब्बत की धरती पर 11वीं सदी के दौरान एक तपस्वी का जन्म हुआ, मिलारेपा। कहते हैं जन्म के कुछ समय बाद मिलारेपा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी सारी जमीन जायदाद उनके चाचा और चाची ने हड़प ली। बेघर हो चुके मिलारेपा ने अपने चाचा और चाची से बदला लेने का विचार बनाया और तिब्बत के किसी तांत्रिक के साथ बरसों रहकर संपूर्ण तंत्र विद्या सीख ली। तिब्बत की जनश्रुतियों में कहा जाता है कि एक बार मिलारेपा के चाचा के बेटे की शादी का समारोह चल रहा था और मिलारेपा को बदला लेने का यही सबसे उचित समय लगा। जिसके बाद मिलारेपा ने जिस घर में शादी हो रही थी उसके ऊपर अपनी तंत्र विद्या से भारी ओलाबारी करवा दी, जिसमें दबकर करीब 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से इसी बीच मिलारेपा के माता और बहन की भी मृत्यु हो गई। माता और बहन की मृत्यु और कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने की इस घटना ने मिलारेपा को अंदर से झकझोर कर रख दिया और मिलारेपा आध्यात्म की राह पर चले गए। कई वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद एक दिन मिलारेपा के गुरु ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें आध्यात्म ज्ञान की चरम सीमा को छूना है तो उन्हें कैलाश पर तपस्या करनी चाहिए। और मिलारेपा कैलाश की ओर निकल गए। कैलाश की चढ़ाई पर गए मिलारेपा की मुलाकात मानसरोवर झील के पास बौद्ध धर्म के प्रचारक नारोवान चुर्म से हुई, जिन्होंने मिलारेपा से कहा कि कैलाश पर सिर्फ वही व्यक्ति ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो। इस बात पर दोनों में काफी बहस छिड़ गई और नारोवान ने कहा कि कल दोनों एक साथ कैलाश पर चढ़ाई शुरू करेंगे। जो सर्वप्रथम कैलाश में चढ़ेगा कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। कहते हैं कि अगली सुबह दोनों ने एक साथ कैलाश पर चढ़ाई शुरू की। दोनों ही कैलाश के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, तभी सूर्योदय हो गया और सूर्य की तपती किरणों का नारोवान सामना नहीं कर पाए और हार कर लौट गए। किंतु मिलारेपा ने आसानी से कैलाश फतेह किया
और इस बात के गवाह बौद्ध धर्म के प्रचारक नारुवांचुर्म बने। इस प्रकार मिलारेपा वो एकमात्र व्यक्ति बने जिन्होंने कैलाश फतेह किया। हालांकि मिलारेपा ने कैलाश में क्या देखा इसके विषय में उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, किंतु कैलाश से लौटने के बाद मिलारेपा की शक्तियां दोगुनी हो चुकी थी। मिलारेपा में कई ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने उन्हें तिब्बत का एक महान बौद्ध तपस्वी बना दिया। मिलारेपा को आज भी तिब्बत में बुद्ध के बाद दूसरे स्थान में पूजा जाता है और ये सब कुछ शायद उनकी कठिन तप और भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। हजारों साल पहले घटित इस घटना के बाद कोई भी कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। तब से कैलाश की कहानी सभी के लिए रहस्य ही बनी हुई है। भगवान शिव की तपस्थली कैलाश और मिलारेपा के विषय में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल द प्रवाह। धन्यवाद।